जय श्री राधे, जय श्री कृष्णो। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की असीम अनुकंपा की फलीभूत आप सभी कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधे श्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपको ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। अभी हम दशम स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं और दशम स्कंद के गत दिवस द्वितीय अध्याय की हमने कथा श्रवण की थी। आज हम दशम स्कंद के तृतीय अध्याय में प्रवेश करेंगे। एक निवेदन अवश्य करना चाहेंगे, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः तृतीयोऽध्यायः। श्रीशुकवाच अतः सर्वगुणोपेत कालः परमशोभनायर्यो वा जन्मजन्मक्षं सान्तर्क्ष्यगृहतारकं दिशः प्रसेदुर्गगनं निर्मलोडुगुणोदयं महीमंगलभूयिष्ठ पुरग्राम व्रजाकरः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब समस्त शुभ गणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था, आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे, दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थे, निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानें मंगलमय हो रही थीं। नद्य प्रसन्न सलिलारदा जल रोहश्रियो द्विजाली कुलसन्नादस्तवका वनराजयो बभो वायु सुखस्पर्श पुण्यगन्धो वह शुचि अग्नेयश्च द्विजातीनां शान्तस्तत्र समन्वितः। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवर में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थीं। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुखदान करती हुई बह रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थीं, वे इस समय अपने आप जल उठीं। मनसा मनांस्यासन प्रसन्नानि साधु नाम सुरध्रुवं जायमाने जने तस्मिन्ने दुर्गन्धो भयो दिवि। जगो किन्नरव गन्धर्वा तुष्टभूषितचारण विद्याधर्यश्च नृतोरप्सरो भी समं तदा। मुनियो देवास मनांसि मुदान्वितः मन्दं मन्दं जलधराज गुरुजरनो सागरम्। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती न हो पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की धुंधुनियां अपने आप बज उठी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधनिया अप्सराओं के साथ नाचने लगी। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। निशीते तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुं सर्वगुहाशयम् आविरासीद् यथा प्राच्यां देशेन्दुरिव पुष्कलः। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलकोत्सोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रयोदसौभगं महारवे दूर्यकिरीटकुण्डलत्वसाभरिस्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्यामकाञ्चं गदकङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत्। स विस्मयोत्फुल्लविलोचनो हरिं सुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा। कृष्णावतारोत्सव संभ्रमो स्पृशन्मुदा द्विजेभ्योऽप्युतमाप्लुतो गवाम्। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था निशीथ। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। वसुदेव जी ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख गदा चक्र और कमल लिए हुए हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखाएं, गले में कौस्तुभमणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है।
बहुमूल्य वैदुर्य मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही हैं, बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकण शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी जटा झटक रही है। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्रों के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ, फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। उनका रोम रोम परमानंद से मग्न हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली उन्होंने उस समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायें संकल्प कर दी, 10,000 गायों का संकल्प कर दिया। अथे नमस्तोदवधार्य पूरुषम परम नतांगम कृतधिकृतांजलिम सरोचसां भारत सूतिकाग्रहं विरोचयन्तं गतभि प्रभाववितुम्। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से सूती का ग्रह को जगमग कर रहे थे। जब वसुदेव जी को यह निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही है, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। वसुदेव उवाच विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृतिः परः केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वभूतिदृक् स एव सप्रकृतिदं सृष्ट्यावाग्रे सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनुस्त्वं प्रविष्ट एव भाव्यसे यते मे विकृता भावस्तथा ते विकृते सह नानावीर्यां पृथग्भूतां विराजं जनयन्ति सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्ते नुगता एव प्रागेवं विद्यमानत्वान्न तेषां ह्यसम्भवः एवं भवान् बुद्ध्यानुमेय लक्षणैः ग्राहिर्गुणैः सन्नपि तद्गुणज्ञः अनावृतत्वात् बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मनः आत्मवस्तुनः। वसुदेव जी ने कहा, मैं समझ गया कि आप प्रकृति के अतीत साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। आप ही सर्ग के आदि में अपनी प्रकृति से इस त्रिगुणमय जगत की सृष्टि करते हैं, फिर उसमें प्रविष्ट न होने पर भी आप प्रविष्ट के समान जान पड़ते हैं। जैसे जब तक महत्तत्व आदि कारण तत्व पृथक पृथक रहते हैं, तब तक उनकी शक्ति भी पृथक पृथक होती है। जब वे इंद्रियातीत 16 विकारों से साथ मिलते हैं, तभी वे इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं और इसे उत्पन्न करने में इसी में अनुप्रविष्ट से जान पड़ते हैं। परंतु सच्ची बात तो यह है कि वे किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं करते। ऐसा होने का कारण यह है कि उनसे बनी हुई जो भी वस्तु है उसमें वे पहले से ही विद्यमान रहते हैं। ठीक वैसे ही बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का ही अनुमान किया जाता है और इंद्रियों के द्वारा केवल गुणमय विषयों का ही ग्रहण होता है। यद्यपि आप उनमें रहते हैं, फिर भी उन गुणों के ग्रहण से आपका ग्रहण नहीं होता। इसका कारण यह है कि आप सब कुछ हैं, सबके अंतर्यामी हैं और परमार्थ सत्य आत्मस्वरूप हैं। गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता, इसलिए आपने न बाहर है न भीतर, फिर आप में किसमें प्रवेश करेंगे। इसलिए प्रवेश न करने पर भी आप प्रवेश किए हुए ही समान दिखते हैं। यह आत्मनो दृश्य गुणेषु सन्निधि व्यतिरे व्यतिरेकतो बुधो विनानुवादं न च सन्मनीषितं सम्यक् यतस्तग्नोपादपुमान् त्वत्तो न तत्त्वस्य जन्मस्थित संयमान् विभो वदन्तनीयाद गुणाद विक्रिया त्वयीश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते तुताश्रयद्विद्वचर्यते गुणे सत्त्वं त्रिलोक्यस्थितैः स्वमायया विवर्षि शुक्लं खलु वर्तमात्मनो सर्गाय रक्तं रजसो भवरहितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनाद्धये त्वमस्य लोकस्य विभोरिरेक्षसो ग्रहेवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर राजन्यसंज्ञान् सुरकोटियूतपैः निर्व्यूयमाना जने निहनिष्यसे चमु अयं सदसभ्यस्तव जन्मनो ग्रहे श्रुत्वा गृहास्तेन वधीश्वरेश्वरात् सतेवतारं पुरुषैः समर्पितं श्रुत्वादुनेवा विसरत्युरा सरत्युदायुधो। जो अपने इन दृश्य गुणों को अपने से पृथक मानकर सत्य समझता है वो अज्ञानी है, क्योंकि विचार करने पर यह देह आदि पदार्थ भाग विलास के सिवा और कुछ नहीं सिद्ध होते हैं। विचार के द्वारा जिस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता बल्कि जो बाधित हो जाती है, उसको सत्य मानने वाला पुरुष बुद्धिमान कैसे हो सकता है। प्रभु कहते हैं कि आप स्वयं समस्त क्रियाओं गुणों और विकारों से रहित हैं, फिर भी इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय आपसे ही होती है। यह बात परम ऐश्वर्यशाली पर ब्रह्म परमात्मा आपके लिए असंगत नहीं है, क्योंकि तीनों गुणों के आश्रय आप ही हैं। इसलिए उन गुणों के कार्य आदि का आप में ही आरोप किया जाता है। आप ही तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए अपनी माया से सत्वमय शुक्ल वर्ण पोषणकारी विष्णु रूप धारण करते हैं। उत्पत्ति के लिए रज प्रधान रक्त वर्ण सृजनकारी ब्रह्मा रूप और प्रलय के समय तमोगुण प्रधान कृष्ण वर्ण संहारकारी रुद्र रूप स्वीकार करते हैं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए ही आपने मेरे घर अवतार लिया है। आजकल कोटि कोटि असुर सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं कर रखी हैं।
हैं, आप उन सबका संहार करेंगे। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, यह कंस बड़ा दुष्ट है, ऐसे जो मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होने वाला है, तब उसने आपके भय से आपके बड़े अवतार का समाचार से सुनाएंगे, और अभी अभी हाथ में शस्त्र लेकर दौड़ा आएगा। श्री सुकोवाचो अधेनमात्मजं वीक्ष्य महापुरुष लक्षणं देवगीतमुपाधावत् कंसात् भीतः विस्मितो देवक्योवाचो रूपं यत्तत्प्राहुरं व्यक्तमाद्यं ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्ता मात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस से को कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर वे बड़े पुत्र भाव से मुस्कुराती हुई स्तुति करने लगी। माता देवकी ने कहा, प्रभु, वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, जिसे विशेषण रहित अनिवर्चनीय निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं। जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु दो परार्थ समाप्त हो जाते हैं, काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोग नष्ट हो जाते हैं, पंच महाभूत अहंकार में अहंकार महत्त्व में महत्त्व प्रकृति में लीन हो जाता है, उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं। इसी से आपका नाम एक नाम शेष भी है। नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूते स्वादिभूतम गतेषु व्यक्ते व्यक्तम काल वेगेन याते भवानी कस्येत शेष संघ भवानी कः शस्यते शेष संघ योऽयं कालस्तस्य व्यक्त बंधौ तेष्टा माहुर्चेष्टते येन विश्वं निमेषादि वत्सरान्तो महीयां स्तं तेषानं चेमदामं प्रपद्ये मर्त्यो मृत्युर्व्यालभीतो पलायन लोकान् सर्वान् निर्भयं नाद्य गच्छत् तत्पादाब्जं प्राप्य रक्षयाद्य स्वस्थं चेते मृत्युरस्मादुपैति सत्वं घोरादुग्रसेनात्मजान्नस्त्राहि त्रस्तान् भयभृत्य वित्रासहासि रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधिष्ण्यं मां प्रत्यक्षं मांसदृशां कृषिष्ठाः प्रकृति के एकमात्र सहायक प्रभु निमेष से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभागों में विभक्त जो काल है, जिसकी चेष्टा से यह संपूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है और जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो आपकी लीला मात्र है। आप सर्वशक्तिमान और परम कल्याण के आश्रय हैं, मैं आपकी शरण लेती हूँ। प्रभु, यह जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है, यह मृत्यु रूप कराल व्याल से भयभीत होकर संपूर्ण लोकांतरों में भटकता रहा है, परंतु इसे कभी कहीं भी ऐसा स्थान न मिल सका जहाँ यह निर्भय होकर रहे। आज बड़े भाग्य से इसे आपकी चरणार बिंदों की शरण मिल गई है, अतः यह स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है। औरों की तो बात क्या है, स्वयं मृत्यु भी इससे भयभीत होकर भाग गई है। प्रभु, आप ही भक्त भयहारी और हम लोगों इस दुष्ट कंस से बहुत भयभीत हैं, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है, इसे केवल मांस मज्जा में शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले दयाभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। जन्मते मय्यसो पापो मां विद्यान् मधुसूदन समद्विजय भवद्वेतो कंसादः मदीरः धीरधि उपसंहार विश्वात्मन्नदो रूपम् अलौकिकीं शङ्खचक्र गदापद्मो श्रियाजुष्टं चतुर्भुजं विश्वं यदे तत्त्वसतनो निशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो भवान् विवर्ति सोऽयं मम गर्भगो भूतहो न लोकस्य विडम्बनं हि ततो। मधुसूदन, इस पापी कंस को यह बात मालूम न हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। मेरा धैर्य टूट रहा है, आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। विश्वात्मक आपका यह स्वरूप अलौकिक है। आप शंख चक्र गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व की अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं, जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाली छिद्र रूप आकाश को। वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए। यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। श्री भगवान वाचो तमेव पूर्व सर्गे भू प्रश्नि स्वायंभुवे सती तदा यं सुतपानामा प्रजापतिरकल्मषो युवां वै ब्राह्मणादिष्टो प्रजा सर्गे यदा तथा सन्नियम्येन्द्रियग्रामं ते पाथे परमं तप वर्षवाता तप मगरम कालगुणाननु स मानो स्वसरोध विनिर्धूत मनोमलैः शीर्णपर्णानिलाहार उपशान्तेन चेतसा मत्तः कामान भीप्सन्तो मदाराधनमीहतो एवं वा तप्यतोस्तीव्रं तपः परम दुष्करं दिव्यवर्षो सहस्राणि द्वादशेर्मदात्मनो यतदा वा परितुष्टोऽहं मम नावपुषानगे तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हृदिभावितः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, देवी, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम था प्रश्नि और ये वसुदेव सुतपा नाम की प्रजापति थे। तो तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि कला के विभिन्न गुणों काल के विभिन्न गुणों का सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन को मल को धो डाले।
तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते, कभी हवा पीकर ही रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभिष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। मुझमें चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। पुण्यमयी देवी, उस समय में तो तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए मैंने वर देने वालों का राजा मैं इसी रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। जब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा था। प्रादुराशंबरादृढयुवयो कामदित्सयोव्रियताम्बरेत्युक्ते मादृशो वाव्रतं सुतः अजुष्टग्रामविषयान् वनपत्यो च दम्पती न बव्रता ते पवर्गं मे मोहितो मम माययो गते मयि युवां लब्ध्वा वरं स मत्सदृशं सुतं ग्राम्यान् भोगान् मुञ्जानां प्रियुवां प्राप्तः मनोरथो वद्रष्टावान्यतमं लोके श्रीलोधार्य गुणैः समम् अहं सुतो वामभवं प्रश्निगर्भो इति श्रुतः तयोर्वा पुनरेवाहमादित्यामास कश्यपातो उपेन्द्रो इति विख्यातो वामनत्वा च वामनः। उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं हुआ था, तुम्हारे कोई संतान भी न थी, इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहां से चला गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे। मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और मैं उस समय में प्रश्निगर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम अदिति और वसुदेव हुए कश्यप, और उस समय में भी तुम्हारा पुत्र, मेरा नाम था उपेंद्र यानी वामन भगवान। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। बोल वामन भगवान की जय। तृतीयस्मिन् भवेयं वेते नैव शमो वपुषातमां जातो भूयस्तयोरेवं सत्यं मे व्याहतं सदे एतद्वादर्शितं रूपं प्राग्जन्म स्मरणाय मयि नान्यथा मद्भवं ज्ञानं मर्त्यलिङ्गेन जायते। यो वां मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन च सकृत् चिन्तयन्तो कृतस्नेहो यास्यते मद्गतिं परां। सती देव की तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उस रूप से फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखला दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। श्री सुकोवाचो इत्युक्त्वासीद्धरिस्तूष्णीं भगवान् आत्ममायया पितरोषं पश्यतो सद्यो बभूव प्राकृतः सुसूततश्च सौरभिर्भगवत् प्रचोदितः शतं समादाय सूतिका गृहात् यदा बहिर्गन्तुमिह सुतर्यजो यां योगमाया जनिनन्दजाये तया हतं प्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वासेषु पौरेषु जातेषु स्वतो द्वारस्तु सर्वापि हिता दुरत्यय बृहत्कपाटाय सकीलशृङ्खलयिता कृष्णवाहे वसुदेव आगते स्वयं विवर्तन्ते यथा तमोरवे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहे थे। उसी योग माया ने द्वारपाल और पुरवासियों की समस्त इंद्रियां वृत्तियों की चेतना हर ली। वे सबके सब अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे, उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था, परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही उनके निकट पहुंचे, त्यों ही वे सबके सब दरवाजे आप से ही आप खुल गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे थे। इसलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। वर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जितम से सोन्वगाद्वारे निवारयन् फणिमको निवर्षत्य सकृत यमानुज गंभीर तो योग मजोर्विफेमिनिला भयानकावर्त सदाकुला नदीर्मार्गं ददौ सिन्धुरिवस्त्रियः पतैः नन्दव्रजं शौर्योरुपेत्य तत्र तान् गोपान् प्रक्षुब्धान्नुपलभ्य निन्द्रयो श्रुतं यशोदासेने निधाय तत्सुतामुपादाय पुनर्गृहान् गातुम्। उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी, इसलिए यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगों के कारण जल पर फैन ही फैन हो रहा था। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रही थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सबके सब गोप नींद से अचित पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की सैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे बंदी गृह में लौट आए। देवज्ञासैन्यस्य वसुदेवो ददारिकां प्रतिमुच्य पदुर्लोहमास्ते पूर्ववदावृतो यशोदानंद पत्नी च जातं परम बुद्धितो नत्तलिंगम परिश्रांता निद्रया भगत स्मृति। जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की सैया पर सुला दिया
और अपने पैरों में बेड़ियां डाल ली तथा पहले की तरह वे बंदी गृह में बंद हो गए। उधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वे ये न जान सकी कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग माया ने उन्हें अचित कर दिया था। तो यहाँ भगवान गोकुल में पहुंच गए हैं। अब अगले अध्याय में गोकुल की कथा हम श्रवण करेंगे। आइए अध्याय गीति करते हैं। तो श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमे स्कंदे पूर्वार्धे कृष्ण जन्मनि तृतीयोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में। भगवान की सुंदर गोकुल की लीलाओं को हम श्रवण करेंगे, नंदोत्सव में प्रवेश करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।